दोस्तों तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, भूकंपों को मापा जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर, सी है रिएक्टर स्केल, डी है सभी से। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा, मैं अभी बताने वाला भी हूँ। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिएक्टर स्केल। ओके, आपका आंसर क्या होगा, भूकंपों को किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूखे के कारण है, कम वर्षा, उच्च तापमान, शुष्क हवाएं, ये सभी। आपका ऑप्शन देख गया और आप आंसर भी बताइएगा। ओके दोस्तों, आप गेस कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं और फिर मिला लीजिएगा कितना सही है। ओके दोस्तों, आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी सूखे के कारण है। ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी का कंपन कहलाता है तरंग, चक्रवात, भूकंप, तूफान। तो आप बताइए क्या कहलाता है दोस्तों, गेस कर लिए होंगे। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। आपका 3 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर सी यानी कि पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। और 4 नंबर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न, ज्वालामुखी से निकलने वाले द्रव को कहते हैं, जो ज्वालामुखी फटता है, विस्फोट होता है, उससे जब द्रव आग का द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं, लावा, मैग्मा, पानी, पेट्रोल। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि उसे कहते हैं लावा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न के। 5 नंबर प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों को कहते हैं, जो भूकंप का पता लगाते हैं, भूकंपीय तरंग का पता लगाते हैं, उससे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, भूकंप विज्ञानी, रिएक्टर स्केल, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का बी यानी कि भूकंप विज्ञानी कहते हैं, जो भूकंपीय तरंगों का पता लगाते हैं। ओके दोस्तों, क्या हो गया, 5 का बी हो गया दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो लोग भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक, बी है भूकंप विज्ञानी, सी है खगोलविद और डी है ज्योतिष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, हवाई में मौना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है। अब बताइए, ढाल ज्वालामुखी, स्ट्रेटोवोल्कानो, समग्र ज्वालामुखी, सिंडर कोन ज्वालामुखी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। और देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 7 का ए हो जाएगा यानी कि ढाल ज्वालामुखी। मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है, ढाल ज्वालामुखी। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। और देखिए आपको ये वीवीआई प्रश्न जो नीचे दिख रहा है आपको, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र शील ज्वालामुखी कौन सा है, ये प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए इसका कमेंट में आंसर जरूर छाप दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और चलिए इसका ऑप्शन मैं बोलता हूँ, ऑप्शन इसका है दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए, मोना लोआ, तमु मासिक, ओजोस डेल सलाडो, किलीमंजारो पर्वत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का, बताइए तो कमेंट में छाप दिए दोस्तों। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमु मासिक। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय भी ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोआ, तमु मासिक, ओजोस डेल मलाडो सलाडो, किलीमंजारो पर्वत। तो आपका आंसर 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ओजोस डेल सलाडो। ओके दोस्तों, ओजोस से डेल सलाडो। चलिए 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, तंजानिया में स्थित माउंट किलीमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। जो किलीमंजारो है वो भी तो ज्वालामुखी मन किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ढाल ज्वालामुखी, स्ट्रेटोवोल्कानो, समग्र ज्वालामुखी, सिंडर कोन ज्वालामुखी। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि सिंडर कोन ज्वालामुखी। 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 का है सिंडर कोन ज्वालामुखी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, दुनिया में सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो में से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका मोना लोआ, तमु मासिक, ओजोस डेल सलाडो, माउंट एटना। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, आपको दिखाई दे रहा है कुछ अलग है, इसमें 11 का आंसर हो जाएगा माउंट एटना। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए तो थोड़ा। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ, इस पर्वत को आधार से शिखर तक दुनिया का सबसे ऊंचा माना जाता है। यानी कोई ऐसा पर्वत है जिसे आधार से और शिखर तक यानी जड़ से और ऊपर तक दुनिया का सबसे ऊंचा माना जाता है। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, माउंट एल्बर्स, माउंट किलीमंजारो, माउंट एटना, माउंट सिडली। 12 का आंसर क्या होगा कमेंट में छाप दीजिएगा इसका आंसर। 12 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, केवल आपको लिखना है। ओके दोस्तों, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी कि माउंट एल्ब्रस। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न। तो देखिए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। जो अंटार्कटिका है उसकी सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सा है। तो मोना लोआ, तमु मासिक, ओजोस डेल सलाडो, माउंट सिडली। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का डी यानी कि माउंट सिडली। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको माउंट सिडली। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है, अंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 14 का हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो ज्वालामुखी है वो अभी सक्रिय है। ओके दोस्तों, चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका, उस बेल्ट का क्या नाम है जहाँ विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी स्थित हैं। बर्फ की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर, पानी की अंगूठी, पृथ्वी की अंगूठी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए और मैं भी बताने वाला हूँ। 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि रिंग ऑफ फायर। ओके दोस्तों, 15 क्या हो जाएगा बी यानी रिंग ऑफ फायर। चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे, और ये प्रश्न भी आप याद भी कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण समुद्री जल में अचानक वृद्धि को क्या नाम दिया गया है। चक्रवात, टाइफून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान, उछाल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का डी, और लास्ट वाला को आपको तो ये कमेंट में बता ही देना। ओके दोस्तों, ये हो गया डी आपका आंसर। ओके, चलिए इस वीडियो में 16 ही प्रश्न पढ़े, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पाने के लिए हमेशा हिस्ट्री वाली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को दिल से जय हिंद, वंदे मातरम।